हेलो फ्रेंड्स, जब हम किसी मिरर के सामने अपने चेहरा देखते हैं तो हमें तो एक ही इमेज दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितनी होगी जब दो मिरर एक दूसरे से सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड होंगी। मतलब अगर दो मिरर के बीच का एंगल थीटा होगा तो कितनी इमेजेस बनेंगी, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास दो प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर, एक ये है और एक आपका ये है। ये दो प्लेन मिरर हैं और इनके बीच का एंगल ये मान लेते हैं कि ये थीटा है। और ऑब्जेक्ट कहीं पर है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां 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 कहीं पर भी ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का कितनी इमेजेस बनेंगी इसके बारे में आज हम लोग को बात करनी है। उस केस में बात करना है जब दो प्लेन मिरर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। इस थीटा की वैल्यू 60 हो सकती है, 70 हो सकती है, 50 हो सकती है, 90 हो सकती है। तो हम पहला काम क्या करेंगे? पहला काम हम करेंगे कि हम 360 अपॉन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और ये मान लीजिए कि यह वैल्यू जो है n है। पहला काम क्या करेंगे? 360 में डिवाइड करेंगे थीटा से, जो भी आपका थीटा दिया हुआ होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि यह जो वैल्यू आ रही है 360 अपॉन थीटा की वैल्यू इवन है कि ऑड है। दो ही संभावना है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। फ्रैक्शन में अगर आएगा तो उसको आप नियरेस्ट इंटीजर में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो हम केस फर्स्ट की बात करते हैं कि अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए इवन आ गया तो फिर आप क्या करेंगे? देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म जो होगी वह कितना होगी? तो आप क्या करिएगा, 360 अपॉन थीटा की जो वैल्यू आई होगी उसमें 1 माइनस कर दीजिएगा। ऐसा आप तब करेंगे जब 360 अपॉन थीटा की वैल्यू इवन होगी। तो आप सोच रहे होंगे कि सर अगर ऑड होगी तो क्या करेंगे? चलिए मैं उसी की बात कर रहा हूं। केस सेकेंड, एक 360 अपॉन थीटा की वैल्यू मान लीजिए ऑड आ रही है, तो फिर यहां से आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ images formed will be। ये दो कंडीशन होगा। पहली 360 अपॉन थीटा ही लिख लेंगे, या तो फिर 360 अपॉन थीटा माइनस 1 करेंगे। देखिए, जब 360 अपॉन थीटा की वैल्यू इवन आती है तो आपको कुछ सोचना नहीं है, जो भी वैल्यू आएगा उसमें से 1 माइनस करके आप आंसर बना लीजिएगा। आपको सोचना तब है जब 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड आ जाती है, तो आपको सोचना पड़ेगा। जब 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड आती है तो दो आंसर आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब फिर क्वेश्चन वही, ये कब? ये तब होगा जब आपका ऑब्जेक्ट और सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा, तो 360 अपॉन थीटा ही आंसर हो जाएगा। ये कब होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा। फॉर सिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ
प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये सिमेट्रिकल प्लेसमेंट और असिमेट्रिकल प्लेसमेंट क्या होता है। तो बच्चों, ये हमारे पास दो मिरर है, इनके बीच का एंगल थीटा है। अगर हम इस एंगल का बाइसेक्टर खींच दें, एक ऐसी लाइन खींच दें जो कि इस एंगल को कंप्लीटली बाइसेक्ट कर रही है, आधा आधा बांट रही है, और मान लीजिए कि वह लाइन एंगल बाइसेक्टर ये है, ये दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। तो अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है और कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए इसी बाइसेक्टर पे अगर है, जैसे हमारे पास ये मार्कर है रेड कलर की, यहीं पे है, इसी लाइन पे है, तो हम कहेंगे कि यह जो मार्कर है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। और यही मार्कर अगर मान लीजिए, या मान लीजिए कि दूसरा मार्कर मैं ले रहा हूं ब्लैक कलर वाली, ये एंगल बाइसेक्टर पे न हो करके कहीं पर भी है, लेकिन एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, ये हो सकता है यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो। बस कंडीशन ये है कि यह मार्कर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है। एंगल बाइसेक्टर पे अगर होगा तो फिर वह सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा। ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो उस सिचुएशन में 360 अपॉन थीटा माइनस 1 कर लेंगे। ठीक, और अगर ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली प्लेस्ड है, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, एक्सक्लूडिंग ऑन द एंगल बाइसेक्टर, तो फिर हो जाएगा 360 अपॉन थीटा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में ये डिस्कस किया कि अगर दो प्लेन मिरर हमारे पास हैं, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है और कोई ऑब्जेक्ट अगर है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, कोई ऑब्जेक्ट दो प्लेन मिरर के बीच में कहीं पर भी रखी गई है, तो उस ऑब्जेक्ट का कितनी इमेजेस बनेंगी, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। आप क्वेश्चन बुक से जरूर लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।